सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज के इस नूरानी कायदा के सबक में या हर्फ पढ़ेंगे। या हर्फ का मखरज कौन सा है और इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं, आइए शुरू करते हैं। या हर्फ को पढ़ने से पहले या के बारे में जान लें कि या जो हम पढ़ रहे हैं ये गैर मद्दा है। गैर मद्दा या वो होती है कि जिसको लंबा नहीं करते। अगर आप या मद्दा की मिसाल देखें तो या मद्दा वो होती है कि जब या के ऊपर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो तो उस वक्त वो या मद्दा होती है। उस या का जो मखरज है वो जोफ़े दहन है, यानी कि मुंह के अंदर जो खाली हिस्सा होता है वहाँ से वो पढ़ी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं हमज़ा या ज़ेर ई, इसको एक सेकंड लंबा करते हैं। इसी वजह से इस या को या मद्दा बोलते हैं, यानी मद्दा का मतलब लंबा करके पढ़ना। तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं और इसका जो मखरज है वो जोफ़े दहन है। और जो या हम पढ़ेंगे आज वो गैर मद्दा है। गैर मद्दा यानी कि इस या का जो मखरज है वो ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा जब तालू के दरमियान वाले हिस्से के साथ मिलता है तो उस वक्त या गैर मद्दा अदा होती है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं या देखें, ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा तालू के दरमियान वाले हिस्से से मिलने से मुराद ये है कि ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा इतना बुलंद हो जाए कि वो तालू के करीब तर हो जाए। इसलिए इस या का जो मखरज है वो ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा जब तालू के दरमियान वाले हिस्से के साथ टच होता है तो मुराद उससे यही है कि करीब तर हो जाए। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से इस या को पढ़ते हैं। जब हम इस या को पढ़ेंगे तो आप देखें या, आपने मेरे साथ पढ़ना है या या। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। या ज़बर या ज़ेर यी, या पेश यू, बगैर जोड़ के पढ़ते हैं या यी यू। तो ये जो या है ये भी गैर मद्दा या है। अब इस हर्फ के अंदर जो सिफ़ात पाई जाती हैं वो पढ़ते हैं। या के अंदर जो पहली सिफ़त है वो सिफ़त जहर है, यानी कि जब या को पढ़ते हैं तो सांस रुक जाता है। तो पढ़ेंगे हमज़ा या ज़बर आई, सांस रुक गया। या फिर जब पढ़ें या, उसके बाद रखावत, यानी कि इस हर्फ को पढ़ते वक्त आवाज़ मखरज में जारी रहती है। जैसे पढ़ेंगे हमज़ा या ज़बर आई, थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि ये आवाज़ मखरज में जारी हो रही है। हमज़ा या ज़बर आई, तो देखें आवाज़ मखरज में जारी हो रही है, थोड़ा सा लंबा हो गया। आगे है इस्तिफ़ाल। इस हर्फ को बारीक पढ़ेंगे, यानी कि ज़ुबान की जड़ तालू की तरफ बुलंद नहीं होती, यानी कि आवाज़ बुलंद नहीं होती, जैसे कि इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद सिफ़्त इन्फ़िताह है, यानी कि ज़ुबान और तालू के दरमियान आवाज़ का इन्हिसार नहीं हो रहा, ये बल्कि आवाज़ यहाँ से बाहर निकल जाती है, मुंह खुल जाता है। सिफ़्त इन्फ़िताह है इसके अंदर। और सिफ़्त इस्मात है, ये हर्फ अपने मखरज से मजबूती के साथ पढ़ा जाता है
اور آخر میں صفت لین ہے۔ لین سے مراد کہ اس حرف کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا لمبا کریں گے، مد کی طرح لمبا نہیں ہوتا، یہ حروف مدہ کی طرح اس کو لمبا نہیں کرتے بلکہ اس سے کم لمبا ہوگا اور نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے پڑھتے ہیں حمزہ یا زبر ای، تو یا لین وہ یا ہوتی ہے کہ جس یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر آئے، تو جیسے اس مثال میں دیکھ رہے ہیں تو یہ یا لین ہے اور اسی کو یا غیر مدہ بھی بولتے ہیں۔ تو دونوں یا یہاں پر ہیں، تو آپ پڑھیں گے ای ای، نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگلی مثال ہے حمزہ یا زیر ای، تو ای کا جو مخرج ہے وہ جوف دہن ہے، اور اس یا غیر مدہ کا جو مخرج ہے وہ زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ ملتا ہے تو اس وقت یا غیر مدہ ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آخر میں ہے یہ کراس کا نشان، اس کا مطلب کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش آئے تو اس قسم کی مثال نہیں آتی، اس وجہ سے یہاں پر کراس کا نشان ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور الحمدللہ یہ ہم نے نورانی قاعدہ یہ جو حروف تھے ود مخارج اینڈ صفات ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ کے اسباق شروع کریں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ اردو والا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔